जिंदगी के सबसे बड़े सवालों में से एक सवाल है, मैं कौन हूं? वंदे वेद मातरम के प्राचीन ज्ञान के सहारे आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। सुनने में कितना छोटा सा सवाल है ना, मैं क्या हूं? पर शायद यही इंसानियत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सवाल है। हम सब अपनी पहचान ढूंढते रहते हैं और यही वो सवाल है जो इस पूरी खोज की बिल्कुल बुनियाद है। देखिए, इंसान की फितरती है हर चीज के बारे में जानना। ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, नई नई टेक्नोलॉजीज कैसे काम करती हैं। लेकिन एक पल रुककर सोचा जाए, क्या इन सब से बढ़कर भी कोई जानकारी हो सकती है? इस प्राचीन ज्ञान के हिसाब से हाँ, बिल्कुल है, और वो है खुद को जानना। और ऐसा नहीं है कि ये सवाल कोई नया है। सदियों पहले महान रणनीतिकार चाणक्य ने भी यही कहा था कि हमें लगातार खुद से ये सवाल पूछते रहना चाहिए। ये कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि जिंदगी भर चलने वाला एक अभ्यास है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना जरूरी है, तो इसका जवाब देते हुए हम अक्सर गलती कहाँ कर बैठते हैं? चलिए पहचान के उस भ्रम को समझते हैं जिसमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं। एक पल के लिए ईमानदारी से सोचा जाए, अगर अभी किसी से पूछा जाए आप कौन हैं, तो दिमाग में सबसे पहला जवाब क्या आता है? ज्यादातर जवाब कुछ ऐसे ही होते हैं, है ना? हम खुद को अपनी जाति से, अपने काम से, अपने पद या अपने धर्म से जोड़कर बताते हैं। मतलब ये सब वो बाहरी लेबल हैं जो हमें समाज से मिले हैं या हमने खुद को दिए हैं। और बस यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हम अपनी पहचान को अपने शरीर से पूरी तरह जोड़ लेते हैं। हम ये मानकर चलने लगते हैं कि हम यही शरीर हैं, और इस सोच में इतने डूब जाते हैं कि अपनी असली पहचान को पूरी तरह से भूल ही जाते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी जाती है। जरा सोचिए कि हमारा शरीर एक कपड़े की तरह है या फिर एक औजार की तरह। हम इसे पहनते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, पर हम खुद ये कपड़ा या औजार नहीं हैं। तो अगर हम ये शरीर नहीं हैं, तो फिर हम हैं क्या? इस सवाल का जवाब शरीर और उसके अंदर मौजूद चेतना यानी आत्मा के बीच के फर्क को समझने में ही छिपा है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। जब किसी की मृत्यु होती है तो शरीर तो वहीं का वहीं रहता है। हाथ, पैर, आंखें, सब कुछ अपनी जगह पर है। कुछ भी निकाला नहीं गया। फिर भी वो शरीर बेजान हो जाता है। तो आखिर वो क्या चीज थी जिसके जाने से सारा फर्क पड़ गया? तो देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ है हमारा शरीर जो कुछ समय के लिए है, एक मशीन की तरह है और जिसे एक दिन खत्म हो जाना है। और दूसरी तरफ है आत्मा, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। वो इस मशीन को चलाने वाली असली शक्ति है जो कभी नहीं बदलती। तो अब तक ये तो समझ आ गया कि हम क्या नहीं हैं। अब उस महान सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं जो हमें बताती है कि हम असल में क्या हैं। और इसी पूरी खोज का जो निचोड़ है वो है आत्मज्ञान। ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये वो एहसास है, वो अनुभव है जब हम अपने शरीर और मन से परे अपनी असली पहचान को जान लेते हैं। इसे ही परम ज्ञान कहा गया है। तो सबसे बड़े सवाल का जवाब क्या हुआ? मैं क्या हूं? जवाब हैरान करने जितना सरल है और उतना ही गहरा। मैं आत्मा हूं। ये श्लोक आत्मा की प्रकृति को कितनी खूबसूरती से बताता है। मेरा तो कभी जन्म ही नहीं हुआ, तो मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? मैं सांसें नहीं हूं तो मुझे भूख प्यास कैसे लग सकती है? मैं मन नहीं हूं तो मुझे दुख और मोह कैसे हो सकता है? ये दिखाता है कि आत्मा इन सभी दुनियावी अनुभवों से पूरी तरह अलग और परे है। ठीक है, मान लिया कि हम आत्मा हैं, पर इस जानकारी का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? ये ज्ञान हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? चलिए अब आत्मज्ञान की असली शक्ति को समझते हैं। इस ज्ञान के मुताबिक अगर असली सुख और शांति चाहिए तो उसके लिए हजारों अलग अलग रास्ते नहीं हैं। रास्ता सिर्फ एक है, और वो है आत्मज्ञान। जैसे ही ये ज्ञान हमारे अंदर उतरता है, सब कुछ बदल जाता है। हम दुख से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि हमें ये एहसास हो जाता है कि दर्द शरीर को होता है, हमें नहीं। मौत का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अमर हैं, हमारा कभी अंत नहीं हो सकता। और हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है, जहां हम चीजों का इस्तेमाल तो करते हैं, पर उनके मोह में नहीं फंसते। तो हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था, चाणक्य के उसी सदियों पुराने सवाल पर। ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली यात्रा है। अपने अंदर झांकने की, खुद से पूछते रहने की यात्रा।
मैं कौन हूं और मेरी असली शक्ति क्या है।